दुनिया कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी आउट ऑफ सीन है तेलंगाना में, और आप कह रहे हैं सरकार बनाने जा रही है। तेलंगाना में जो रीजनल पार्टीज के खिलाफ लड़ाई, जिसके बारे में कहा जाता था कि कांग्रेस को रीजनल पार्टीज काटती है, आज कांग्रेस रीजनल पार्टीज के खिलाफ खड़ी है, सत्ता छीनने के लिए बेकरार है। और बीजेपी जो कि रीजनल पार्टीज के सामने लगातार उसके आत्मसमर्पण का इतिहास है, चाहे बंगाल ले लीजिए, चाहे कोई और प्रदेश ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, वो बीजेपी जिसने 4 लोकसभा सीटें जीती थी, माना जा रहा था कि वो कांग्रेस नहीं विकल्प बन करके सामने आएगी। लेकिन ये तेलंगाना में ये हाल है कि उनके जिसने घोषणा पत्र बनाया जीवी वेंकट स्वामी, वो भी बीजेपी में, वो कांग्रेस में चले गए। अब वो चाइनीज माल बोल रहे हैं। भाई कांग्रेस से आने वाले को अमित शाह चाइनीज माल बोल रहे हैं। अब जो बीजेपी से जा रहे हैं कांग्रेस में, उसको कौन सा माल बोलेंगे, ये सवाल है। जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना की जो सियासत है, बीजेपी कहीं खड़ी ही नहीं है। और रोड शो करने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, हैदराबाद में चुन के वो गए हैं जहां हिंदू मुसलमान हो सकता है, चलिए रोड शो तो आपका हो जाएगा, लेकिन फिर वही बात जी, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं भाई, रोड शो हुआ और बीजेपी गई। अब मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। प्रेम कुमार जी, जनता प्रेम कुमार जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस इतनी मजबूत थी तो 19 विधायक जीत के आए थे, 12 विधायक क्यों पार्टी छोड़कर चले गए केसीआर के अंदर? जो पार्टी अपने विधायकों को रख नहीं सकती और विधायकों को ये पता है कि हमारी स्थिति जमीन पे क्या है, वो पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। इसीलिए तो कांग्रेस कमजोर हुई थी। हालिया जो 2-3 महीने का इतिहास है, देखिए 2-3 महीने में टीआरएस से छोड़ कर लोग आए हैं, अब बीआरएस है, अब बीजेपी से छोड़ कर आए हैं। विजया शांति जो फिल्म हीरोइन है, वो भी आ गई बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में। इसका मतलब है कि कांग्रेस के प्रति एक बड़ा उत्साह है। और देखिए रैली, प्रियंका गांधी की रैली देखिए, राहुल गांधी की देखिए, जन सैलाब उमड़ आया है। ये जन सैलाब दिखाए तो कोई दूसरे नेता तेलंगाना में बता रहा है कि कौन सत्ता में आ रही। मैं ये नहीं कहूंगा कौन सत्ता में आ रही है, जैसा कि आपने कहा बीजेपी आ रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं बीजेपी इज आउट ऑफ सीन। मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो आप। प्रेम जी, मेरी इस बात का जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी पूरे देश के अंदर ओबीसी कह रहे हैं, तेलंगाना में क्यों घोषणा नहीं करते कि ओबीसी का मुख्यमंत्री बना देंगे? आप कांग्रेस ने कितने ओबीसी को उम्मीदवार दिए? आप मुझे बताइए। 23 उम्मीदवार ओबीसी के दिए, भारतीय जनता पार्टी ने 36 उम्मीदवार ओबीसी के दिए। आप ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं करते वहां पर। आप बोलो ना। के साथ रोक रही हूं, मुझे बताया जा रहा है कि राजीव जेटली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी तो पूरे देश को लग रहा है, तेलंगाना को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बन रही है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को रखा कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस और केसीआर दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं और एक ही, जिसे कहते हैं ना, सिक्के के 2 पहलू हैं। तो अब आप देखना यह है कि भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए और जिस तरीके की अव्यवस्थाएं वहां फैली हैं, जो कांग्रेस और केसीआर आपने देखा जिस तरीके से मोटे मोटे चुनाव लड़ती हैं, मोटे मोटे पैसे खर्च करती हैं, और आप देखिएगा तेलंगाना के अंदर जिस तरीके की मैन टू मैन मार्किंग करके खर्चा किया जाता है, उस अव्यवस्थाओं से निकलना बहुत जरूरी है। और अब ये एहसास कांग्रेस पार्टी को भी हो चुका है और बीसीआर को भी हो चुका है कि अब भारतीय जनता पार्टी। राजीव जी, लेकिन आप खुद को कहां देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार की स्थिति की अगर बात करें, आप तो खुद को किंग कह रहे हैं, लेकिन किंग मेकर ही बन सकते हैं सर, क्योंकि वहां से किंग मेकर तक ही आ पाएंगे। अगर इतना ज्यादा चेंज हो जाएगा तो किंग बन जाएंगे, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया है? नहीं, क्यों किंग नहीं बनेंगे? बताइए। हम किंग नहीं, हम तो सेवक बनना चाहते हैं। और दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को रखा है कि हम तेलंगाना को एक बीसी मुख्यमंत्री देंगे। हम बीसी मुख्यमंत्री देंगे। और तेलंगाना के अंदर तेलंगाना का व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं होगा तो कौन होगा बताइए?